लीडरशिप है वो आपसे कनेक्ट करने के लिए, अपनी आवाज पहुंचाने के लिए हमारी जो सोशल मीडिया टीम के वॉरियर्स है, इनके थ्रू आज इस काबिल हुए हैं कि इस जलसे में बैठे हैं। तो हम थोड़ा खान साहब को मिस कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह उनकी आवाजें, हम उनके नजरिए की तर्जुमानी कर रहे हैं और इंशाल्लाह इंसाफ, इंसानियत, खुददारी का जो अलम उन्होंने बुलंद किया है उसको आगे लेके चल रहे हैं और कोई नजरिए से पीछे नहीं हटा है। जहां तक खवातीन की आपने बात की है, मैं सिर्फ क्विकली बताना चाहूंगी कि पाकिस्तान की 50% आबादी को हमेशा पीछे रखा गया, उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से दूर किया गया। किसी जमात ने हमेशा अपने बीवियों को, अपनी बेटियों को, अपने घर वाली खवातीन को आगे लाते थे। ये वाहिद इमरान खान है जिसने पाकिस्तान की हर तबके की खातून को एक फोरम फराहम किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत पे। और वो शख्स है, डेमोक्रेट है सही मानों में, जिसने अपनी वर्कर्स को एम्पावर किया। आप देख लें, पाकिस्तान की तमाम असेंबलियों में उनकी कोई एक बहन भी रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी, बल्कि जैसी उनकी वर्कर्स जिन्होंने ग्रास रूट से, आप स्टूडेंट फेडरेशन से सियासत शुरू की थी, उन्होंने हमें आगे किया है। मुझे देख लें, मलिका बुखारी थी, जरताज गुल थी, और कितनी खवातीन है अब हमारे साथ, और बहुत सारी खवातीन जिस वक्त शामिल हुई हैं इस माशाल्लाह वलवला अंगेज काफले में। तो अभी आप दिखा रहे थे खान साहब की तीनों बहनों को, इस वक्त भी आप देखें कि वुमेन विंग की प्रेसिडेंट कमल शौजब है। तो ये खान साहब की डेमोक्रेसी है और ये उनका नजरिया है जो इसका मुंह बोलता सबूत में आपके सामने बैठी हूँ, और भी हमारी खवातीन की सारी आएंगी लीडरशिप। अच्छा, मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि ये जितना जुल्म और बर्बरियत हुई, इसका मकसद क्या था। खान साहब ने खवातीन को पॉलिटिकल अवेयरनेस दी, उन्होंने बताया कि 50% मुल्क की जो आबादी है उसके क्या हकूक हैं, उन्होंने उनको जुबान दी है, उनको शऊर दिया है और फैसला साजी में भरपूर शमूलियत का मौका दिया है। तो जब राजनपुर के बाई इलेक्शन हुए और उसमें जो स्विंग वोटर था या डिसाइसिव वोटर था वो खवातीन थी। एक इंतहाई पसमानदा, हमारा साउथ पंजाब का इलाका, मेरा ताल्लुक है क्योंकि साउथ पंजाब में अहमदपुर शर्किया से भावलपुर डिवीजन में, तो मैं फखर से बताती हूँ कि ये वो इलाका था जहां पर जब सैलाब आता था तो लोग अपनी बकरियां ले जाते थे, औरतें छोड़ जाते थे कि ये तो मुफ्त में मिल जाती हैं। वहां से औरतें निकली और उन्होंने वो इलेक्शन जितवाया। 17 जुलाई पिछले साल जो बाई इलेक्शन हुए उसका आप देखें कि डिसाइसिव वोटर जो था वो खवातीन थी। तो उसके बाद इन्होंने ये प्लान किया कि ठीक है भाई, ये तो खवातीन को शऊर आ गया है। जलसों में आपको बच्चियां नजर आती हैं, खवातीन, बुजुर्ग खवातीन नजर आती हैं, और जिस वक्त इन्होंने 25 मई को या उसके बाद जब भी वायलेंस किया, आपने देखा हमारी औरतें डट गई, वो वहां से ना भागी है ना पीछे हटी है, उन्होंने अपने सर फटवाए, जिस तरह आपने बताया, शेलिंग बर्दाश्त की, लेकिन वहां पे वो डट के खड़ी रही। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब खवातीन को हम निशाने इबरत बना देंगे। लेकिन मैं सुनने वालों को ये बताना चाहती हूँ कि आप आने वाली 7 नस्लों में जब ये खवातीन पे जो जुल्म कर रहे हैं ये ट्रांसफर कर रही है, ये 7 नस्लें तक याद रखेंगी कि इस मुल्क में जो मुसलमान कहलाते हैं, जहाँ इक़्तिदार है, हमारा कल्चर है कि लोग अपनी बीवी को, अपनी बीवी बेटी को, बहन को, औरत को इज्जत देते हैं, उसको खड़ा देखे तो सीट पेश करते हैं। वहां पे आज उनको बेल नहीं मिल रही है, वहां पे उनके 14-14 दिनों के जिस्मानी रिमांड हो रहे हैं, 8-8 महीने से उनको बगैर केस चलाए दर्जनों झूठी एफआईआरों में अंदर बंद किया गया है। लेकिन ये बता दूं, खुशखबरी आपको दे दूं कि अज़्म हौसले में कोई कमी नहीं आई है। खवातीन ना डर के भागी थी ना डर के भागी हैं, लेकिन हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने आने वाली नस्लों के लिए हमें पूरा यकीन है कि हम डट के खड़ी हैं, हक पे खड़ी हैं, और पाकिस्तान में हर फैसला साजी में खवातीन का रोल होना चाहिए। इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। जो शऊर मिल गया ये तो अब नस्ल दर नस्ल चलेगा। तो इंशाल्लाह 8 फरवरी को खवातीन वोट से इंतकाम लेंगी, जो एक सियासी, एक जमहूरी मुल्क का एक जो दायराकार होता है, जो आइन के मुताबिक होता है। हम पहले भी आइन के साथ चले, हमने कोई गैर कानूनी काम पहले भी नहीं किया, ना हमारे लीडर ने हमें यह सबक दिया है, और इंशाल्लाह आइंदा भी। आप बेशक आइन को मत माने, मगर हम आइन को मानते हैं, हम कानून को भी मानते हैं, और अपनी सारी स्ट्रगल, अपनी सारी लड़ाई इंसाफ की बालादस्ती के लिए और आइन और कानून के बीच में रह के करेंगे। और सारी खवातीन को मैं पैगाम दे रही हूँ जो यहाँ सुन रही हैं, 8 फरवरी को आपने निकलना है, क्योंकि आप जब निकल के वोट डालेंगी ना तो इंशाल्लाह हमें कोई नहीं हरा सकता है। ये देख ले पीछे झंडे का निशान भी और बल्ले का निशान भी याद रखें, और इन सारी लड़ाई को हम अपने वोट से इंशाल्लाह 8 फरवरी को एक साइड पर करेंगे। और खवातीन के अज़्म हिम्मत में या उनके सिन्फ आहन होने में कोई शक नहीं है, ना वो पीछे हटी है, डट के खड़ी हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग की खवातीन ने हर मुश्किल वक्त में, इस वक्त भी
भरपूर ये झंडा थामा हुआ है, जो हक का झंडा है, जो इंसाफ का झंडा है, जो इंसानियत और खुददारी का झंडा है, जो हमारे लीडर का नजरिया है। इंशाअल्लाह ताला ला इलाहा चले इल्लल्लाह। कमल, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप खुशकिस्मत हैं कि आप इस पीटीआई वर्चुअल जलसे की पहली स्पीकर थी, और थैंक यू वेरी मच कमल, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं, और मैं आप जो क्योंकि टेक्निकल कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और जबरान अगर आप मेरे साथ हैं जरा प्लीज जबरान को आप ले लीजिए 1 मिनट के लिए। और मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि अब मैं वेलकम स्पीच जो हमारी थी वो थोड़ी सी डिले हो गई है, तो रऊफ हसन साहब को मैं लेना चाहूंगा। रऊफ हसन साहब ने जिस वक्त पार्टी की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का ओहदा संभाला, एंड वी नो कि कितना मुश्किल वो वक्त था। खैर, जितने भी लीडरान हैं वो बहुत मुश्किलों से गुजरे हैं, मुसलसल 20 माह की ऐसी फसायत के इस दौर में डट कर खड़े हुए हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। प्लीज अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर रऊफ हसन साहब। रऊफ हसन साहब, ओवर टू यू। थैंक यू अली, थैंक यू जबरान। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सारी दुनिया में जो भी ज्वाइन किया है, जिन्होंने ये वर्चुअल जलसा ज्वाइन किया है, उनको मेरा बहुत बहुत सलाम पहुंचे। और मैं आई डोंट हैव वर्ड्स टू अपलॉड Gibran Ilyas, Ali Hasnain and their team for this wonderful innovative initiative जो कि हमने लिया है, और जो रियासत की फस्तायत, रियासत के जबर और रियासत के जुल्म जो है उसको काटता हुआ निकल गया है। और आज पीटीआई अपने उन तमाम सपोर्टर्स, उन तमाम दोस्तों के साथ उन तक पहुंच चुकी है इस इनोवेटिव ब्रेक थ्रू के जरिए। और